आज रात एक ऐसी फाइल लीक हुई है जिससे पूरे भारत के पेंशनभोगी हिल गए हैं। फाइल में लिखा गया है जुलाई से 2500 रुपये मिलना तय है, लेकिन जिन्होंने जून का पेंशन का इंतज़ार किया उनके अकाउंट में सिर्फ 1000 ही आया। तो सवाल है, क्या सरकार सच में 2500 रुपये देगी या ये भी एक नया ड्रामा है चुनाव से पहले? आपका पैसा आपका हक, लेकिन क्या सरकार सच में सुन रही है? इस वीडियो में हम देखेंगे लीक्ड फाइल की सच्चाई, बैंक नोटिफिकेशन, जुलाई का ब्रेकडाउन और जो लोगों को 4-5 महीनों से पेंशन नहीं मिला उनका क्या। और एंड में आपको बताएंगे कि आपको अब क्या करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ अपडेट नहीं, ये आपकी आवाज़ है। मैं हूँ अविनाश और आप देख रहे हैं हैमरम डिजिटल। जून महीने में लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा आया, लेकिन जब SMS आया तो सबके चेहरे एक ही एक्सप्रेशन था, क्या सिर्फ 1000 ही आया? और हाँ, ये सच है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और MP के कई पेंशनर्स को सिर्फ 1000 रुपये ही मिला है। कोई 2500 रुपये नहीं, कोई बैक पेमेंट नहीं, सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल रीज़न नहीं दिया गया। लेकिन अंदर के सोर्सेस कह रहे हैं कि जुलाई से नए रूल के तहत 2500 रुपये मिलना है, जून में नहीं। लेकिन सवाल है, जब अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका था तो पैसा जुलाई से क्यों? अब बात करते हैं उस फाइल की जो कल वायरल हुई। फाइल के मुताबिक जुलाई 2025 से नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत सभी पेंशन भोगियों के लिए 2500 रुपये अप्रूव किया गया है। फाइल में 3 पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट, अमाउंट इन्हेंसमेंट एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2025। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है फर्स्ट डिसबर्सल आफ्टर 15 जुलाई के बाद। और थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है ऑल बैंक्स मस्ट अपडेट बेनिफिशरीज KYC बिफोर जुलाई 10। ये फाइल किसी ऑफिसर ने RTI के जरिए निकाली थी और ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पे ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है। लीक्ड फाइल के मुताबिक सभी लोगों को 2500 रुपये नहीं मिलेगा। किन्हें मिलेगा आपको बताते हैं। वो लोग जिनका बैंक अकाउंट और KYC अपडेटेड हैं, वो लोग जिन्हें अप्रैल मई जून का पैसा मिला था, वो लोग जो स्कीम के नए डेटाबेस में एक्टिव हैं। तो किन्हें नहीं मिलेगा? जिन्हें 4-5 महीने से पैसा नहीं मिला और जिनका बैंक अकाउंट बंद या लिंक नहीं है और जिनका वेरिफिकेशन पेंडिंग है। तो अगर आपको जून में 1000 मिला है तो जुलाई में आपको 2500 रुपये मिल सकता है, लेकिन अगर आपको कुछ महीने से नहीं मिला तो दिक्कत हो सकती है। कई लोग कमेंट कर रहे हैं, भैया हमें तो 5 महीने से कुछ नहीं मिला। दोस्तों, इससे लोगों के लिए जुलाई में एक स्पेशल रिकवरी साइकिल चलाया जा रहा है। मतलब क्या? आपको जुलाई के एंड में एक साथ 3-4 महीना का पैसा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपना बैंक या वीडियो ऑफिस में वेरीफाई करवाना होगा। सरकार ने फाइल में लिखा है नॉन एक्टिव पेंशनर्स विल रिसीव पेंडिंग अमाउंट ओनली इफ री वेरीफाइड बाई लोकल अथॉरिटीज बाई 10 जुलाई। यानी अगर आप वेट कर रहे हो बिना कुछ किए तो पैसा नहीं मिलेगा। जुलाई से एक और बड़ा रूल लागू हो रहा है। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है या आपका नाम मिसमैच है या KYC पेंडिंग है तो आपका पेंशन रोक दिया जाएगा। फाइल में लिखा गया है KYC नॉट कंप्लीटेड इक्वल पेमेंट विथ हेल्ड अंटिल नेक्स्ट साइकिल। तो क्या करें? तो आपको अपने नियरेस्ट बैंक ब्रांच में जाना है, आधार, पैन कार्ड, पेंशन ID ले जाना है और फॉर्म भरकर आपको वेरीफाई करवाना है, तभी जुलाई का 2500 रुपये मिलेगा। लोगों का गुस्सा अब बढ़ने लगा है। कई लोग ट्विटर, फेसबुक पे लिख रहे हैं, क्या हम भिखारी हैं जो 2500 रुपये के लिए तरस रहे हैं? एक वायरल कमेंट आया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 10 साल पहले पेंशन मिल रहा था, अब फाइल लीक होने का इंतजार करना पड़ रहा है। कई जगह पे पेंशनर्स ने BDO ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट भी किया है, लेकिन सरकार अभी भी चुप है। तो आप अभी क्या कर सकते हो? सबसे पहले आपको अपने बैंक में जाके अपना KYC वेरीफाई करवाना है। उसके बाद वीडियो ऑफिस में आपको फॉर्म सबमिट करना है। अगर 3 या उससे ज़्यादा महीने से आपको पेंशन नहीं मिला है तो उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाना है। अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक लिस्ट बनाना है और कंप्लेंट करना है। अगर आप एक्शन लोगे तो पैसा 100% मिलेगा, वरना सिर्फ वेट करते रह जाओगे। उसके साथ ही जुलाई से एक और नया नियम आने वाला है। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट बदला या लिंक नहीं किया है तो आपका पेंशन रोक दिया जाएगा। लोकल अथॉरिटीज़ ने क्लियर कर दिया है कि सिर्फ सेम वेरीफाइड अकाउंट में ही पैसा भेजा जाएगा। आपके आधार, मोबाइल नंबर और अकाउंट का लिंकिंग सही है या नहीं तुरंत अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं।
दोस्तों, जिनके अकाउंट में पैसा आया है उनमें से 95% लोगों को सिर्फ 1000 रुपये करके ही मिला है। जी हाँ, सरकार ने मार्च में 25 रुपये पेंशन का ऐलान किया था, लेकिन जून के लिए अभी भी पुरानी रेट पर ही पेंशन का पैसा रिलीज किया गया है। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जिसमें 25 रुपये का पेमेंट अप्रूव हो सके। यानी अभी भी सरकार ने पैसा भेजने के लिए पुरानी सिस्टम का यूज किया है और नए अमाउंट का इंतज़ार अब जुलाई से लगाया जा रहा है। तो अब सबका सवाल यही है, क्या जुलाई से तो पेंशन मिलेगा ना 25 रुपये वाला? तो झारखंड सरकार ने वित्त विभाग के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है कि नए रेट वाले पेंशन का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो और जुलाई में नए रेट से पैसा मिले। लेकिन अगर वीडियो ऑफिस में फॉर्म या अकाउंट वेरिफिकेशन अब तक पेंडिंग है तो आपका पेंशन जुलाई में भी 1000 रुपये ही हो सकता है। इसलिए अभी से अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना ज़रूरी है। तो अगर आप में से ऐसे लोग जिनको 3-4 महीनों का पेंशन रिसीव नहीं हुआ है तो आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट में आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। तो अभी बात करते हैं जून का पेंशन की, तो जिसमें लगभग 80% लोगों के अकाउंट में 1000 रुपये ही ट्रांसफ़र हुआ है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि 25 रुपये का क्या हुआ। तो सच ये है कि झारखंड सरकार का बजट तो आया है, लेकिन जून तक का पैसा पुरानी रेट से ही रिलीज किया गया है। यानी 25 रुपये का ऑर्डर अभी तक ऑफिशियली लागू नहीं हुआ है जून मंथ के लिए। अब सवाल ये उठता है, क्या जुलाई से 25 रुपये करके सबको मिलना शुरू होगा? तो झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने पेंशन इंक्रीज को लेकर पेपर में तो मेंशन किया है, लेकिन फाइनल ग्राउंड लेवल पर जुलाई के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो जुलाई के महीने में आपको 25 रुपये मिल सकता है, लेकिन इसमें डिले भी हो सकता है अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस में देरी होती है तो। ऐसे लोग जिनका पेंशन मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी 4-5 महीने से नहीं आया है, उनका क्या होगा? तो उनके लिए खास निर्देश दिया गया है कि बैंक अकाउंट और जीवन प्रमाण पत्र को वेरीफाई करवाएं और अपने लोकल वीडियो ऑफिस में लिखित कंप्लेंट दें। ऐसे लोगों के पेंडिंग पेंशन के साथ रिलीज किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म भरना और वेरीफाई करवाना ज़रूरी है। एक और बड़ी बात, अगर आपने अपने बैंक अकाउंट बदला है और सरकार को आपने अपडेट नहीं दिया है तो पेंशन रुक सकता है। जुलाई से नया नियम लागू होने वाला है जिसमें सिर्फ एक्टिव वेरीफाइड अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफ़र होगा। इसलिए आप अपने अकाउंट को ग्राम पंचायत या वीडियो ऑफिस में तुरंत अपडेट करवा लें। होना है, इसमें कहा जा रहा है कि केवाईसी मैंडेटरी होगा। अब सभी पेंशन लेने वालों के लिए केवाईसी को ज़रूरी कर दिया जाएगा। अगर कोई भी पेंशनर्स केवाईसी अपडेट नहीं करता है तो उनका पेंशन है वो बंद कर दिया जाता है। मोबाइल आधार बैंक लिंक अब ज़रूरी होने वाला है और हर महीने बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिस्टम टेस्ट किया जा रहा है पायलट बेसिस पर, और जिनका अकाउंट इनएक्टिव होगा उनका पेंशन रोक दिया जाएगा। सरकार अब हर 6 महीने में फिजिकल वेरिफिकेशन करने का प्लान बना रही है। एक 72 साल के रामदेव महतो जी देवघर के रहने वाले हैं। अप्रैल से अब तक एक भी पेंशन पेमेंट नहीं मिला। उनका अकाउंट इनएक्टिव बताया गया, जबकि वो हर महीने उसमें 200 रुपये जमा करते थे। 3 बार ब्लॉक ऑफिस गए लेकिन कोई हेल्प नहीं मिला। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ऐसे हज़ारों बुजुर्ग हैं जिनके लिए 1000 रुपये ज़िंदगी और मौत का फैसला बन जाता है। आप भी अगर किसी को जानते हैं जिनको पैसा नहीं मिला तो उनकी मदद ज़रूर कीजिए। दोस्तों, पेंशन स्कीम कोई दया नहीं, ये आपका अधिकार है। सरकार का फर्ज बनता है कि वो आपको समय पर पैसा दे। दोस्तों, चलिए कुछ और असली कहानियाँ से समझते हैं कि पेंशन का देर होना सिर्फ पैसा नहीं, एक पूरी ज़िंदगी की तकलीफ़ बन जाता है। बिरसा देवी, दुमका से 65 वर्ष। बिरसा देवी का पेंशन अप्रैल से नहीं आया। उन्होंने बोला, बेटा जब तक 1000 रुपये मिलता था तब तक दवाई भी ले लेती थी और थोड़ा राशन भी। अब तो रोज़ सोचती हूँ दवाई लूँ या राशन लूँ। ब्लॉक ऑफिस गई लेकिन कलेक्टर ने बोला सिस्टम बंद है, कल आइए। ऐसे करते करते 3 महीने हो गए। सुखराम टुडू 70 साल, मछलिया ब्लॉक से। उनका पैसा आना बंद हो गया क्योंकि उनका बैंक अकाउंट क्लोज हो गया था। पता ही नहीं चला। जब उन्हें अपने पोते से बोला बेटा पैसा नहीं आता है तो बच्चा बोला दादा बैंक चलो। वहां जाके पता चला कि नाम PFMS से हटा दिया गया है। लक्ष्मी मुर्मू संथाल परगना से। उन्होंने 25 रुपये मिलता था क्योंकि वो PBTG यानी कि पहाड़िया ग्रुप से थी, लेकिन मई से पैसा बंद हो गया। जब उन्हें कंप्लेंट किया तो रिकॉर्ड में दिखाया गया कि डेथ सर्टिफिकेट अपडेट हो चुका है। तो लक्ष्मी देवी बोली जिंदा हूँ फिर भी सिस्टम में मारा हुआ दिखाता है। इससे बड़ी डिजिटल लापरवाही और क्या हो सकती है। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये हर उस माँ बाप की सच्चाई है जिनका जीवन पेंशन पर चल रहा है। अगर आप भी किसी ऐसे माँ बाप को जानते हैं जिनका पेंशन बंद हो गया है तो उनका साथ ज़रूर दीजिए। उनके साथ ब्लॉक ऑफिस जाइए, फॉर्म भरवाइए और उनका हक दिलवाइए।
वीडियो को देखकर सिर्फ लाइक और कमेंट मत करिए। गांव के किसी एक वृद्ध व्यक्ति की मदद करिए, क्योंकि 1,000 रुपये किसी के लिए मोबाइल रिचार्ज होगा, लेकिन किसी के लिए ज़िंदगी का सहारा होता है। ऐसे ही बिरसा देवी बोलती है, मैं अकेले रहती हूँ, पति 10 साल पहले छोड़ गए। हर महीने मिलने वाला 1,000 रुपये ही मेरा सहारा था, पर अप्रैल के बाद से पैसा आना बंद हो गया। कभी बैंक जाती हूँ तो बोलते हैं ब्लॉक जाओ, ब्लॉक में जाओ तो बोलते हैं सर्वर बंद है। बेटा जब 1,000 रुपये मिलता था तब दवाई भी ले लेती थी और चावल भी। अब सोचती हूँ दवाई लूँ या खाना लूँ। फूलो देवी जरमुंडी से 62 एज। वो बोलती है, मैं बैंक में लाइन में 3 घंटे खड़ी रही, फिर बोला गया आधार लिंक नहीं है अकाउंट से। दोस्तों, हर महीने का पेंशन किसी की दवाई, रोटी और जीने का सहारा होता है। अगर सरकार देर करती है तो आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है। आपका एक लाइक, एक शेयर किसी तक सच्ची खबर पहुंचा सकता है। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही सच्चाई भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हैमरम डिजिटल सिर्फ सच दिखाता है, झूठ नहीं। मैं हूं अविनाश, मिलता हूं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।